ट्रंप हमारे बीच में आए हैं तो स्वागत है। खुद से खुद खुश हैं लेकिन हमारी क्लास में इनका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सुर्खियों में बन गए हैं वापस से, हमें लग रहा है तैयारियां कर रहे हैं लग रहा है। हाल ही में अमेरिका की एक जांच एजेंसी है जिसका नाम है नारा। असल में ये जांच एजेंसी नहीं है, आर्काइव्स होती हैं चीजें। अगर आपने देखा हो ना तो आपके व्हाट्सएप चैट को आप जब राइट क्लिक 3 बिंदुओं पर दबाते हैं तो उस चैट के बगल में लिखा होता है आर्काइव। आप अपने चैट को आर्काइव कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख दीजिए लंबे समय के लिए। आर्काइव्स बोला जाता है उन्हें। ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना जिसे आप लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पेजेस पड़े हों, मान लीजिए मेरे पास अक्सर ये किताब रखी रहती है, मैं चाहता हूं कि भाई मेरी ये किताब जो है ना ये किसी लंबे समय तक के लिए रखी रहे, इसको मैं जब चाहूं तब देख सकूं। तो ऐसी चीजों को मैंने अपनी एक ऐसी तिजोरी में सजा दिया जहां से मैं निकाल करके जब मन में आए तब इसको देख लूं, चाहे मैं जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरे बाद की पीढ़ियां जब देखना चाहे इस किताब को देख लें। ऐसी सुरक्षित की हुई चीजें आर्काइव्स कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग ARCHIEV के नाम से देखते हैं उसे, आर्काइव्स। अमेरिका के अंदर भी और हर देश के अंदर, जैसे आप लोग सुनते हैं ना नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वो आप जो आर्कियोलॉजिकल शब्द ढूंढ करके लाते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि ये कोई पुरातन जानकारियां खोज के ला रहे हैं, समझिए कि वो कुछ पुराने जमाने के आर्काइव्स ढूंढ के ला रहे हैं, है ना। ऐसे ही अमेरिका के अंदर एक एजेंसी है जो कि पुरानी जानकारी का डेटा अपने पास इकट्ठा रखती है कि भाई इतिहास को बताएंगे कि कभी ये राजा हुआ करते थे या ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। ऐसे ही अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है नारा। नारा की फुल फॉर्म है नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि एक ऐसी एजेंसी जो कि हर किसी का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करती होगी कि हाँ भाई इन्होंने अपने काल में ये तो बातें की थी, इस तरह से ये रहा करते थे। ऑब्वियस है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय पर जब डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले थे तो उनका भी सारा डेटा मेंटेन करने के लिए नारा ने कार्य किया होगा कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, चलिए अब उनकी सारे डेटा एक बार संकलित करके रख लिए जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली कैसी थी, वो किससे बातचीत किया करते थे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहां रखते थे। ऑब्वियस ही बात है ना, एक कॉमन सेंस लगाइए। आप पद पर नहीं है तो आपकी जानकारी रखना चाहेगा ना कोई। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति के चले जाने के बाद उनके ऑफिस के अंदर से डॉक्यूमेंट जुटाने पहुंचती है एक एजेंसी जिसका नाम नारा है ना। काम क्या है इसका? पुराने डेटा अपने पास सुरक्षित रखना। पहुंचते हैं साहब ये, जब ये पहुंचते हैं तो वहां क्या पाते हैं कि वहां पर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं राष्ट्रपति के घर से वो गायब हैं। बस इसी बात से लेकर के विवाद शुरू हो चुका है अमेरिका के अंदर। और आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है सर? मतलब ठीक है ना, गायब हो गए तो क्या है फर्क पड़ रहा है? सब फर्क पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका केवल अमेरिका के लिए काम नहीं करता, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं टांग फंसा के रखता है। बहुत सारी जगह डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से इनिशिएटिव लिए थे, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करना, वो उनका अपना इनिशिएटिव था। मिलने के लिए किम जोंग उन से जाना, ये उनका अपना इनिशिएटिव था। और इसी बीच में ये पता चलता है कि किम जोंग उनसे क्या बातचीत हुई, ये लेटर ही गायब है, वो डॉक्यूमेंट ही गायब है जिसमें किम जोंग उनके साथ में अमेरिका की वार्ता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग उनके साथ क्या बोला था, क्या बातचीत की थी, वो लेटर्स गायब हैं। अब आप पूछेंगे उसकी पर्सनल बातचीत है, जो मन में आई वो की होगी। पर्सनल नहीं है। आप जब किसी पद पर बैठे हुए हैं, आप राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो आपका काम कुछ भी पर्सनल नहीं है, आप सब चीजें उसके लिए कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर साहब बात ये निकल कर आती है कि किम जोंग उनसे जो बातचीत हुई वो लेटर्स गायब हैं। और तो और कैपिटॉल हिल की जो हिंसा घटना हुई थी जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने एक बार धावा बोल दिया था अमेरिका के अंदर कई प्रमुख इमारतों के ऊपर, उससे जुड़े हुए सिक्योरिटी दस्तावेज गायब हैं। और जब सिक्योरिटी दस्तावेज गायब हैं तो नारा के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से इसके बारे में कंप्लेंट की गई है और कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपने द्वारा प्रेसिडेंट रिकॉर्ड एक्ट 1978 का उल्लंघन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी अपने दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब अपना पद पूरा करके निकल रहे थे, तब जब वो घर छोड़कर जा रहे हैं अपना वाला, उस घर से
इन्होंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ अपने ही हेलीकॉप्टर में रखवा लिया। और तो और डोनाल्ड ट्रंप को यह बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो दोबारा सत्ता में जीतकर नहीं आएंगे, इसलिए जल्दबाजी में इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या तो बक्सों में भर के अपने हेलीकॉप्टर में चढ़वा दिए या फिर इन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को फ्लश कर दिया। यानी कि जैसे होता है ना फिल्मों में अपन देखते हैं कि अगर कोई बात आपकी पता चल गई तो आप उसको कागज को जला दिए या फिर उसको गोड़ा मोड़ा बना करके किसी गटर में बहा दिए। तो भाई साहब इनके द्वारा भी ऐसे ही कारनामे किए गए हैं, ऐसा आरोप इन पर लग रहा है और इन आरोपों को हाउस ओवरसाइट कमेटी के द्वारा जांचा जाएगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बक्से आते हुए आपको यहां पर दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब जिस समय अपना घर छोड़कर जा रहे थे, इनके द्वारा 15 बक्से क्लासिफाइड तरीके से ले जाए गए हैं और उन बक्सों की अगर हम बताएं तो ऐसे ये 15 बक्से हैं जिनको नारा ने कहा है कि ये अपने साथ राष्ट्रपति कार्यकाल के जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उन्हें अपने साथ लेकर के चले गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस हवाई जहाज से यात्रा करता है एयरफोर्स 1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति का वो होता है हवाई जहाज, जिसके बारे में कहते हैं कि इसकी सुरक्षा इतनी खतरनाक होती है कि यह परमाणु हमले के बावजूद भी सुरक्षित रह सकता है। तो कहा जा रहा है कि यह अपने साथ में इस हवाई जहाज के ब्लूप्रिंट्स भी लेकर चले गए हैं, यानी कि इस हवाई जहाज का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी नहीं मिल रहा है। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि भाई विभीषण को पता था कि रावण की नाभि के अंदर तीर मारने से वो मर सकता है। एग्जैक्टली जिसके पास ब्लूप्रिंट है एयरफोर्स 1 के, उसे पता है कि एयरफोर्स 1 को गिराया कैसे जा सकता है, क्योंकि अभी तक दुनिया का सबसे सुरक्षित और अभेद्य प्रकार से जाना जाने वाला हवाई जहाज है एयरफोर्स 1। ऐसी स्थिति में यदि उसका भी ब्लूप्रिंट किसी के पास में है तो यह अपने आप में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती है। इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जब ऑफिस से गए, ऑफिस में जब शुरुआत में आए थे तो उनसे पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे और जो भी पूर्व राष्ट्रपति होते हैं वो आने वाले राष्ट्रपति के लिए एक लेटर छोड़ के जाते हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि आपका स्वागत है, ये कार्यकाम आपको ऐसे संभालना है। वो लेटर गायब है। ये आर्काइव्स में बनने वाली चीजें हैं, यानी जिन्हें सुरक्षित रखा जाता है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को दिखाया जाएगा, कभी जांच के लिए जरूरी पड़ गया तो उन लेटर्स को चेक किया जाएगा, वो सब गायब है। और ऐसी स्थिति में अब यहां पर हाउस ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप पर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी। लेटरबाजी शुरू हो चुकी है, तमाम प्रकार से चीजें जो है वो इधर से उधर जा रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनका नाम है डेविड एस फेरियरो, जिसका आर्किविस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि ये एक प्रकार से पुराने दस्तावेज रखने वाली वो हैं जो कि मतलब एक प्रकार से अमेरिका के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। तो इनके द्वारा 15 बॉक्सेस के बारे में पता चल रहा है कि व्हाइट हाउस से इन्होंने 15 बॉक्सेस जो है वो गायब कर दिए थे। प्रेसिडेंट रिकॉर्ड एक्ट 1978 के उल्लंघन के रूप के अंदर इस चीज को काउंट किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ऑफिशियल फोन से फोन नहीं किया करते थे। अब आप पूछेंगे इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? साहब ये फर्क इतना बड़ा है कि आज जिस चीज को हम लाइटली ले रहे हैं, भविष्य में दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट क्रिएट हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसकी सुरक्षा, आप पूछेंगे अब तो दूसरा आदमी आ गया ना। अरे जनाब, तो जिसके पास सारे राज हैं वो आदमी जा चुका है, वो पूरी चीजें अपने साथ लेकर चला गया, उसको पता ही नहीं था कि उसकी सत्ता चली जाएगी। मजेदार बात यह है कि ये व्यक्ति जब सत्ता में थे तो इन्होंने व्हाइट हाउस के फोन से किसी को फोन ही नहीं किया, अपना पर्सनल फोन यूज करते थे। वास्तविकता में यह होता है कि नेशनल आर्काइव्स एजेंसी जो है, रिकॉर्ड एजेंसी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने सारे डेटाज या टेलीफोन पर हुई बातें जो है वो सेव करके रखती है। वर्तमान में वो सारी बातें गायब हैं। और तो और इनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप पर आरोप है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट किया करती थी। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ ट्वीट्स डिलीट किए थे, उन डिलीटेड ट्वीट्स का भी वो रिट्राइव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिल रही है। इस प्रकार की चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं। 6 व्हाइट हाउस के एडवाइजर के द्वारा ईमेल यूज की गई, वो डेटा गायब है। अब ये आर्काइव्स के द्वारा अपने द्वारा शिकायत करके भेज दी गई है। साथ में ये कहा जा रहा है कि जो कैपिटल राइट हुए थे जनवरी 6 के दिन व्हाइट हाउस के फोन रिकॉर्ड्स में, उसके भी रिकॉर्ड गायब हैं। ट्रंप के पेपर्स जो उन्होंने किम के साथ में जो बातचीत की थी, किम जोंग उन के साथ में, वो बातचीत यहां पर वो पेपर्स गायब है कि उनकी क्या बातचीत हुई थी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से है। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो यहां निकल के आ रही है, आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है।
एक प्लम्बर, प्लम्बर बोले तो जो कि पाइप सही करता है, नल की टोटियां सही करता है, नल सही करता है, समझ गए? वो प्लम्बर कह रहा है हैज ए सिंपल मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रंप अबाउट फ्लशिंग सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स डाउन द टॉयलेट। 11 फरवरी की बात है, इनके ऊपर यह भी जानकारी पता चली है कि इन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स पानी में यानी कि गटर के अंदर डाल दिए। जैसे होता है ना कि अगर आपको अपनी प्रेमिका की याद आती है तो क्या करें, बोले उसकी फोटो लो और उसको गटर में बहा के आ जाओ फाड़ के। ये कुछ उस प्रकार का कारनामा किए, कई डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फ्लश में डाल करके बहा दिए, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। ट्रंप ने डिनाई किया है कि नहीं, मैंने फ्लश के अंदर किसी भी प्रकार की चीजें नहीं डाली। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि प्लम्बर का कहना है कि इसके चलते हुए व्हाइट हाउस की जो पाइप है वो रुंझ गई है, वो रुक गई है। मतलब ऐसे कारनामे भी उस दौरान यहां पर हुए थे। अब देखते हैं, ये तो सारी बातें निकल करके आएंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा याद रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने सोचा कि थोड़ा काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा आपके बीच में नहीं हुई है, थोड़ा मनोरंजन ही सुबह सुबह कर दिया हमने आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। बस इतनी सी चीज याद रखिएगा, ये मजाक की बात नहीं है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी सूचना इधर से उधर होती है, दुनिया हिल सकती है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जानकारियां होती हैं किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास में, और ये उम्मीद नहीं की जाती अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तो विशेष रूप से, क्योंकि महाशक्तियां जब राज करती हैं तो फिर उनके जो दस्तावेज होते हैं वो उनसे भी ज्यादा कीमती होते हैं। चलिए साथियों, सेशन को शेयर करते चलिए। और आरा अनअकैडमी पर तमाम क्लासेस ली जा रही हैं, इसमें से फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस शामिल हैं। फ्री क्लासेस के दौर में शाम को आपके लिए, शाम आज 5 बजे से 7 बजे के बीच में इंडियन पॉलिटी का एक बेहतरीन टाइटल आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस। ये दोनों चीजें आपकी आज की क्लास में आपसे डिस्कस की जाएंगी, तो उपस्थित रहें। एक लंबी क्लास आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको ये प्राप्त होनी चाहिए कि यदि आप चाहते हैं फाउंडेशन लेवल पर पढ़ना, तो मेरे द्वारा इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है शाम 7 बजे। आप उस क्लास के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। इसके अंदर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी सभी क्लासेस, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप इस क्लास के अंदर पहुंच सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, जिससे फ्री स्पेशल क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। और एक अल्टीमेट जो चीज है जो इस वीकेंड के हिसाब से आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इस रविवार को होने जा रहा है एक जबरदस्त कॉम्बैट ज्ञान का, जिसमें मिलती है उपहारों की बहुत सारी फहरिस्त। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप रविवार 27 तारीख को होने वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट। अनअकैडमी पर जुड़कर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फ्री स्पेशल क्लासेस देखनी हो या फिर किसी प्रकार का कंसेशन चाहिए हो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करें। साथ में अगर आप चाहते हैं लोन फैसिलिटी का उपयोग करना, तो अनअकैडमी पर इजी EMI फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिनका यूज करके आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। तमाम कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।